हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। ठीक है, ये आपका पार्ट 7 रहने वाला है। पार्ट 6 में हमने करिकुलम डिज़ाइन के बारे में बात की थी। करिकुलम डिज़ाइन होता क्या है, उसके कंसेप्ट देखे थे, प्रिंसिपल्स देखे थे, इम्पोर्टेंस देखी थी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन है करिकुलम डिज़ाइन का, वो आप पहले जाके देख लेना। देन देखना यहाँ पे मॉडल ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। ठीक है, जैसे कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हमारा यूनिट 5 करिकुलम स्टडीज चल रहा है। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम देखेंगे मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन। ये आपके सिलेबस में ऐसे ही दे रखा है, मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन, लेकिन जब आप पीवाईक्यू देखोगे मॉडल्स पे तो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसके कंसेप्ट, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी डायमेंशंस, ठीक है, इन सब पे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले की जो वीडियो थी करिकुलम डिजाइन की, उसमें मैंने उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पे हम मॉडल्स को डिस्कस करेंगे कि किसी भी करिकुलम को डिजाइन करने के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर को या फिर अरेंजमेंट मतलब को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से मॉडल्स को हम देखते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं करिकुलम डिजाइन के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, कोई भी मॉडल होगा वो किसी ना किसी टाइप को फॉलो करेगा, चाहे वो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन को फॉलो करे, या फिर लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन को फॉलो करे, या फिर प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन को फॉलो करे। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द करिकुलम डिजाइन। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन, सेकेंड वन इज लर्नर सेंटर्ड डिजाइन, एंड थर्ड वन इज प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन। ठीक है, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, इस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं करिकुलम डिजाइन के। तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एम एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, किसी भी करिकुलम को अगर आप डिजाइन करने जा रहे हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, एम एंड ऑब्जेक्टिव। अगर आपको एम एंड ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता है तो आप करिकुलम डिजाइन कैसे करोगे। ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट है आपका, एम एंड ऑब्जेक्टिव। देन आता कंटेंट। ठीक है, कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कौन कौन सा कंटेंट है, कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव जो आप जिसके लिए आपने ये करिकुलम डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, तो उसको इंक्लूड करना, तो ये आपका लर्निंग एक्सपीरियंसेस आता है। देन आता है मेथड। ठीक है, कौन से मेथड्स को आप यहाँ पे लगाओगे। फिर आता है उसका ऑर्गेनाइजेशन, उन मेथड्स को ऑर्गेनाइज करना। आफ्टर दैट आता है आपका इवैल्यूएशन, लास्ट एलिमेंट है ये करिकुलम डिजाइन का, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में आपको दिख भी जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम डिजाइन की। हमने बात की सबसे पहले होता है सब्जेक्ट सेंटर, लर्नर सेंटर्ड एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड। अब जो सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन है, ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम डिजाइन है, वो क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन, द करिकुलम इज सेंटर्ड अराउंड अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कीवर्ड, आपके पास टाइम भी इतना नहीं है तो आप कीवर्ड्स को देखो। ठीक है, लिखने को तो वो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इतना कुछ दिमाग में नहीं रखना, हमें सिर्फ कीवर्ड्स पे ध्यान रखना। जिन जिन चीजों को मैं सर्कल में कर रही हूँ आप उतना दिमाग में रखो। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन में अगर बात करूं तो करिकुलम मतलब सब्जेक्ट सेंटर में जो भी आपका पर्टिकुलर डिसिप्लिन होता है, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट डोमिनेटेड जो करिकुलम डिजाइन होता है वो यहाँ पे आता है। जस्ट इमेजिन इफ यू कुड गो टू स्कूल एंड ओनली टेक साइंस क्लासेस, दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस टाइप ऑफ करिकुलम डिजाइन। मतलब ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मैंने अब बोला कि आज मुझे करिकुलम पढ़ाना है। ठीक है, मेरा आज का जो टॉपिक है वो करिकुलम स्टडीज मुझे पढ़ानी है, तो मैं करिकुलम से रिलेटेड ही चीजें बताऊंगी। उसमें अगर आप मुझे कुछ सजेशन दोगे तो उसको मैं नहीं देखूंगी। मुझे जो पढ़ाना, मैं सिर्फ मेरे करिकुलम में जो सिलेबस है, ठीक है, सिर्फ मैं करिकुलम के जो पॉइंट्स में पढ़ाना चाह रही हूँ मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप मुझे क्या बता रहे हो, एक्स्ट्रा चीजें क्या है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगी। कंप्लीटली क्या होता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड जो डिसिप्लिन होता है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर डिसिप्लिन से डोमिनेटेड होता है। जैसे जैसे एग्जांपल क्या है इसमें, कि अगर आप स्कूल जा रहे हो सिर्फ साइंस की क्लासेस लेने के लिए, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ट्यूशंस लेते हैं ओनली फॉर साइंस, तो वो क्या है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में आता है। ठीक है, तो टू प्रोवाइड अ कंप्लीट एक्सपीरियंसेस इन वन स्पेसिफिक फील्ड ऑफ द स्टडी, हम कहते हैं साइंस की ये कोचिंग बहुत अच्छी है, तो वो क्या है, एक सब्जेक्ट पे फोकस कर रही है।
ठीक है, उसने अपने करिकुलम डिजाइन ऐसा बना रखा है कि जिसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे ही ध्यान दिया जा रहा है। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एज अ फोकल पॉइंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पे अगर फोकल पॉइंट ऑफ लर्निंग की बात करें तो वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है, सब्जेक्ट डोमिनेटेड होता है, ठीक है, पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अराउंड वो घूमता है, ठीक। तो ये आता है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, जो हम मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारे जो मॉडल्स हम पढ़ेंगे वो इन्हीं तीनों टाइप्स को की अप्रोच को फॉलो करते हुए होंगे, ठीक है। फिर आता है लर्नर सेंटर डिजाइन। अगर लर्नर सेंटर डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा केंद्र में होता है, बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चे की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो करिकुलम डिजाइन किया जाता है वो होता है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। इन अ लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन स्टूडेंट टेक चार्ज ऑफ देयर ओन लर्निंग बाय सेटिंग गोल फॉर देमसेल्फ। बच्चा खुद से सीख सकता है, डेवलपिंग प्लान्स फॉर देयर रीचिंग दोज गोल, ट्रैकिंग देयर प्रोग्रेस towards those goals, assessing their performance against those goals and reflecting on how they can improve their performance against those goals। देखो ओवरऑल इसमें ये समझ सकते हो लर्नर सेंटर डिजाइन क्या होता है कि जहाँ पे बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चे की सुविधा के अकॉर्डिंग टीचर्स जो होते हैं करिकुलम को डिजाइन करते हैं, ठीक है, कैसे वो अपने गोल को अचीव कर पाए, ठीक है, कैसे उनमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बच्चा यहाँ पे केंद्र में होता है लर्नर सेंटर डिजाइन में, ठीक है। प्रॉब्लम सेंटर्ड अगर बात करते हैं तो प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन फोकस ऑन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में आता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में कौन सा टाइप का करिकुलम डिजाइन यूज होता है, हमारा प्रॉब्लम आता है प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन, जहां पे कोई रियल प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आती है आपकी प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन में। दैट स्टूडेंट कैन सॉल्व टुगेदर, स्टूडेंट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर पाते हैं, ठीक है, एज दे लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स कोलैबोरेटली। देखो यहाँ पे क्या होता है प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन में, इस केस में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए ये करिकुलम ये तैयार किया जाता है, जहां पे बच्चे खुद से सीख सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप होती है, कोलैबोरेटली वर्क करना वो सीख पाते हैं, ठीक है, एक कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनके साथ एक साथ मिलकर उसका सोल्यूशन फाइंड करने जो चीजें होती है वो सब यहाँ पे आती हैं, ठीक है। इफ द कम्युनिटी वांटेड स्टूडेंट टू बी एबल टू कंडक्ट रिसर्च about environmental problems, so they could participate in solving them after graduation. This would be an example of problem centered curriculum design। एक कम्युनिटी चाहती है कि बच्चे पार्टिसिपेट करें, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उसके उसमें रिसर्च करें, ठीक है, उस पर काम करें। तो ये कहाँ पे आती है, एक स्पेसिफिक हम एक प्रॉब्लम पे फोकस करें जो रियल प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कैसी है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये किस में आती है, हमारी प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन में आती है, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ करिकुलम डिजाइन हो गया आपके, सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन हो गया, लर्नर सेंटर डिजाइन हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन हो गया, ठीक। अब आ जाते हैं अपने मॉडल पे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेडिशनल मॉडल है, कंटेम्प्रेरी मॉडल है, एकेडमिक डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल है, सोशल फंक्शन, ये सारे हम मॉडल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल मॉडल। देखो ट्रेडिशनल मॉडल में क्या आपको ध्यान रखना है, इट वाज गिवन, दिस मॉडल वाज गिवन बाय राल्फ टेलर, ठीक है, राल्फ टेलर जी ने ये मॉडल दिया था, कब दिया था, 1949 में, ठीक है। इन हिज इन्फ्लुएंशियल बुक, इन्होंने एक अपनी एक इनकी बुक थी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। इस बुक का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके, आप PYQ जब भी चेक करोगे वहां पे बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन ने किसने लिखा था, राल्फ टाइलर जी ने लिखा था। राल्फ टाइलर 1949 में उन्होंने अपनी एक बुक दी थी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, जिसमें इन्होंने ट्रेडिशनल मॉडल्स के बारे में बात की थी। इन जनरल हिज मेथड इज thought to be the principal way to form a concept of curriculum development, because of its wide use in schools throughout the world, many teacher and student find it is a familiar concept। देखो ये जो राल्फ टाइलर है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो ये ट्रेडिशनल मॉडल किसने दिया था, राल्फ टाइलर जी ने दिया था 1949 ने अपनी एक बुक में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम इंस्ट्रक्शन में, जिसमें इन्होंने सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो किया था। कौन से अप्रोच को फॉलो किया था, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो किया था। जहां पे ट्रेडिशनल मॉडल में क्या होता है, टीचर
एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो भी एक्सपर्ट होंगे, मतलब टीचर, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो टीचर होते हैं, अ सेट ऑफ एक्सपर्ट प्री डिटरमाइंड सब्जेक्ट मैटर होते हैं दैट आर मास्टर्ड बाय द स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ ये जो अप्रोच है वो किससे, यहाँ पे कौन सी अप्रोच यूज होती है, आपकी सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच यूज होती है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू टाइलर, करिकुलम इज अ ग्रोइंग प्रोसेस। टाइलर के अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो क्या है, ग्रोइंग प्रोसेस है। ओवर द course of the schooling years, educational experiences accumulate to exert profound changes in the learner in the way water dripping upon a stone wear it away। देखो इसको ऐसे समझो आप, जो आपका ट्रेडिशनल मॉडल है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि कई मतलब एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, ये कंप्लीटली सब्जेक्ट सेंटर्ड, जैसे सब्जेक्ट सेंटर में क्या होता है, पर्टिकुलर डिसिप्लिन पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट जो होते हैं इस मॉडल का यूज करते हैं, जिसको राल्फ टाइलर ने 1949 अपने बुक में दिया था, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। ये जो करिकुलम होता है स्ट्रक्चर्ड होता है, सब्जेक्ट डोमिनेटेड होता है, ठीक है। ये कौन सा करिकुलम होता है, सब्जेक्ट डोमिनेटेड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। अराउंड कंटेंट यूनिट एंड सीक्वेंस ऑफ व्हाट इज टॉट फॉलोज द लॉजिक ऑफ द सब्जेक्ट पैटर्न। हमें पता होता है कि हमें क्या पढ़ाना है, पहले से लॉजिकली हम इसको पढ़ा पाते हैं, ठीक। तो ये जो ट्रेडिशनल मॉडल था, ठीक, तो इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये सब्जेक्ट सेंटर्ड था, ठीक है। एक्सपर्ट्स इस करिकुलम मतलब इस करिकुलम में एक्सपर्ट्स होते हैं, आपके स्टूडेंट को सब्जेक्ट नॉलेज को मतलब मास्टर करने के लिए, स्टूडेंट को मतलब स्टूडेंट की जो कंटेंट नॉलेज है उसको उसे मास्टरी के लिए इस मॉडल का यूज किया गया था, ठीक। देन आता है आपका कंटेम्परेरी मॉडल, ठीक है। देखो कंटेम्परेरी मॉडल, अच्छा इसमें एक चीज रह गई है, ये चीज ध्यान रखो, ये आपकी पूछी जाती है कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, ये लिख लो, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो ट्रेडिशनल मॉडल में टाइलर जी ने फॉलो किए थे। सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव, इसका ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर रह गया ये स्टेप वाला, स्किप हो गया। ऑब्जेक्टिव आता है, सबसे पहले क्या आता है आपका ऑब्जेक्टिव। किसी भी करिकुलम को डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव पे सबसे पहले ध्यान देंगे। उसके बाद आता है आपका क्या, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जो सेलेक्ट करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। देन आता है, ये स्टेप है आपके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन आता है ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस का सिलेक्शन कर लिया, अब इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम मेथड्स भी बोल सकते हैं। देन आता है आपका इवैल्यूएशन, ठीक है। देन आता है आपका इवैल्यूएशन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये जो मॉडल था ट्रेडिशनल मॉडल, ये किसने दिया था, राल्फ टाइलर जी ने दिया था 1949 में। इनकी जो बुक थी उसका नाम क्या था, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। जितना मैं बोल रही हूँ सिर्फ इतना ध्यान रखने की यहाँ पे जरूरत है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करता है। यहाँ पे क्या होते हैं, सेट ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं। प्री डिटरमाइंड सब्जेक्ट मैटर होते हैं, पहले से हमें सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे पता होता है, जो मास्टर करते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो मास्टर करते हैं स्टूडेंट को, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे क्या था आपका, स्टेप्स थे, जहाँ पे आपके 4 स्टेप्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, देन आता है आपका इवैल्यूएशन। आई होप यहाँ पे दिक्कत नहीं रही होगी आपको ट्रेडिशनल मॉडल में, जितना बोला है सब उतना याद रखिए। आप PYQ करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इससे ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे फिलहाल। देन आते हैं हम कंटेम्परेरी मॉडल, ठीक है। कंटेम्परेरी मॉडल इट इंडिकेट्स अ क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है। क्लोज रिलेशनशिप कहाँ पे होता है, बिटवीन करिकुलम, प्लानिंग गोल्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो करिकुलम होते हैं, जो भी हमारे प्लानिंग गोल्स होते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होता है, आपस में ये रिलेट करते हैं। और कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हैं, अप्रोच को जरूर ध्यान रखिएगा, वो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करता था, क्योंकि वो डिसिप्लिन डोमिनेटेड था, बट स्पेसिफिक डिसिप्लिन डोमिनेटेड था। ये कंटेम्परेरी जो मॉडल है
वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करता है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में क्या था, जहां पे बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। बच्चा यहाँ पे क्या होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी मॉडल में क्या होता है, बच्चा सेंटर में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप होता है बिटवीन द करिकुलम प्लानिंग गोल्स, जो भी हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करा, आपस में ये जुड़े होते हैं। ठीक है, ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं। इट बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम विच अ चाइल्ड कम्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे बच्चों की बच्चा कहाँ, मतलब बच्चे की समझ, मतलब बच्चे कहाँ से आता है, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं। द करिकुलम इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द नीड, इंटरेस्ट एंड पर्पस एंड एबिलिटीज ऑफ द। ठीक है, ये जो मॉडल है वो हम कहाँ पे किसके लिए यूज करते हैं, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में यूज करते हैं, जहां पे बच्चे की नीड, इंटरेस्ट, पर्पस एंड एबिलिटीज पे ध्यान देते हैं। टीचर ट्राइज टू मैक्सिमाइज, यहाँ पे टीचर का काम क्या होता है, कंटेम्प्रेरी मॉडल का में टीचर का काम क्या होता है कि टीचर यहाँ पे सुविधादाता होता है। ठीक है, वो क्या करता है, बच्चे की जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो नॉलेज होती है, उसकी स्किल्स होती है, उसको डेवलप करने का काम करता है प्रोडक्टिव तरीके से। ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करता है। तो टीचर क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिविटी को, नॉलेज एक्विजिशन को, स्किल्स को। ठीक है, टीचर में यूज वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल टूल्स एंड मेथड्स एज वेल एज फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट ऑफ टाइम एंड प्लेसेस। देखो, अगर टीचर को बच्चे की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, उसकी नॉलेज को इनहेंस कर, नॉलेज एक्वाइजेशन को इनहेंस प्रोडक्टिव बनाना है, तो टीचर्स को क्या करना पड़ेगा, कई सारी इंस्ट्रक्शनल टूल्स का यूज करना पड़ेगा, मैथड्स का यूज करना पड़ेगा, और ये आपके रिजिड नहीं होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम और प्लेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक, तो कंटेम्प्रेरी मॉडल में क्या आपको ध्यान रखना है, इट इंडिकेट्स अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम प्लानिंग गोल्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को पे काम करता है, जब बच्चा जहाँ पे केंद्र में होता है। टीचर यहाँ पे सुविधादाता का काम करता है। टीचर कोशिश करता है कि बच्चे की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए, मैक्सिमाइज कर पाए, उसकी नॉलेज एक्विजिशन को बढ़ा पाए, स्किल को ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर पाए। फॉर दैट टीचर में यूज वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल टूल्स एंड मेथड एज वेल एज फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट होता है टाइम एंड प्लेस का। क्लियर है, इस स्लाइड में दिक्कत नहीं रही होगी कंटेम्प्रेरी मॉडल में। ठीक, आगे चलते हैं। द मेजर डिफरेंस, अब डिफरेंस क्या है, जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडल है, ठीक है, जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडल है और जो हमारा कंटेम्प्रेरी मॉडल है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन टू मॉडल इज दैट कंटेम्प्रेरी मॉडल द करिकुलम इज अ कंबाइंड इफर्ट ऑफ टीचर एंड लर्नर। देखो, कंटेम्प्रेरी मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे कंबाइंड इफर्ट होता है टीचर और स्टूडेंट का। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे साथ मिलकर काम करते हैं। सिंस लर्नर आर वेरी मच इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ द करिकुलम एंड द मैनर इट इज डिलीवर्ड। मतलब जब हमारा कंटेम्प्रेरी मॉडल का बात करते हैं तो यहाँ पे जो लर्नर होते हैं, ठीक है, उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। उनका इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पे टीचर प्लस लर्नर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दोनों ही आपस में डिस्कस करते हैं। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, टीचर हैज मोस्ट इफ नॉट ऑल अथॉरिटी व्हेन कम्स टू डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे टीचर ही सब कुछ होता है, जो अथॉरिटी डिसाइड करती है, अथॉरिटी ने अगर सब कुछ जो डिसाइड कर रखा हुआ है वही सब यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे का कोई रोल नहीं होता, बच्चे का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक, आगे आ जाते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल की अगर बात करें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड कंसेप्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, देखो कॉम्पिटेंसी का मतलब ही क्या हो जाता है आपका, मास्टरी की बात करता है। ठीक है, मास्टरी ऑफ परफॉर्मेंस की बात करता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड कंसेप्ट इज अ फोकस ऑन स्टूडेंट मास्टरी ऑफ परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, स्टूडेंट की मास्टरी पे ध्यान देता है, ठीक है, लर्निंग आउटकम्स पे ध्यान देता है थ्रू अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं
उनको उनका उनका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके थ्रू वो क्या करता है, मास्टरी डेवलप करने, उनकी परफॉर्मेंस में मास्टरी डेवलप करने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग आउटकम्स की बात करता है. इट इज अ डिजाइन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक सिक्वेंशियल डिमॉन्स्ट्रेबल लर्निंग, जिसमें एक्टिविटीज आती हैं, स्किल्स आती हैं आपकी, विच इज कंस्टिट्यूट द एक्ट टू बी लर्न एंड परफॉर्म बाय द स्टूडेंट. देखो हम मास्टरी बच्चे में परफॉर्मेंस कैसे, मतलब बच्चे में मास्टरी जो मतलब कॉम्पिटेंसी कैसे डेवलप कर पाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को डिमॉन्स्ट्रेट करा के, स्किल्स नई नई स्किल्स उनके अंदर डेवलप करके, ठीक है, बच्चे खुद से उन स्किल्स को कर पाए, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उनको खुद से करें, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है. इट इज अ मॉडल दैट एम्फसाइज द कॉम्प्लेक्स आउटकम्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस. यहाँ पे क्या होता है, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आउटकम्स ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस, जहाँ पे नॉलेज आती है, स्किल्स आती है, एटीट्यूड टू बी अप्लाइड बाय द लर्नर, ठीक है, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आउटकम होता है लर्निंग प्रोसेसेस का, रेदर देन मेनली फोकस ऑन व्हाट लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न अबाउट इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनली डिफाइंड सब्जेक्ट कंटेंट. यहाँ पे बच्चे को सिर्फ ट्रेडिशनली जो सब्जेक्ट जो कंटेंट है, मतलब बुक में जितना दे रखा हुआ है सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, बुक से बाहर मतलब उनको नई नई स्किल्स डेवलप की जाती है उनके अंदर, ठीक है, उनके अंदर एटीट्यूड डेवलप किए जाते हैं, नॉलेज डेवलप की जाती है, खाली ट्रेडिशनल नॉलेज उनको नहीं दी जाती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल में, ठीक है. इन प्रिंसिपल सच एज करिकुलम, ये कैसा होता है, लर्नर कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल मतलब किस पे काम करता है, परफॉर्मेंस मास्टरी, लर्नर्स की मास्टरी पे काम करता है, लर्नर की परफॉर्मेंस की मास्टरी पे काम करता है. तो ये कैसी अप्रोच को फॉलो करता है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है. जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज होती है, ठीक है, वैसे वैसे नीड्स भी चेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, टीचर्स की चेंजिंग जो नीड है स्टूडेंट्स की, टीचर की और सोसाइटी की, ठीक है, उस पर बात करता है. इट इम्प्लाइज दैट लर्निंग एक्टिविटीज एंड इन्वायरमेंट आर चूजन सो दैट लर्नर कैन acquire and apply knowledge, skill and attitude to the situation they encountered in everyday life. वो अपनी नॉलेज को, बच्चे को ऐसा इस मॉडल का यूज करके बच्चे में ऐसी नॉलेज को, ऐसी स्किल्स को, एटीट्यूड को डेवलप करना है, वो अपनी एवरीडे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, एवरीडे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, उसमें वो अप्लाई कर पाए, ठीक है. तो जो फोकस होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल का, ये चीज समझ लो थोड़ा सा कीवर्ड में, फोकस किस पे होता है, इसका फोकस होता है व्हाट द लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू डू, रेदर देन, ये लाइन याद रखिएगा, रेदर देन व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न अबाउट, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल है उसका फोकस किस पे था, व्हाट द लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू डू, ठीक है, रेदर देन ऑन व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न अबाउट, ठीक. तो ये था आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल. आई होप यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं रही होगी. ट्रेडिशनल मॉडल समझ लिया, कॉन्टेम्परेरी मॉडल समझ लिया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल समझ लिया, 3 मॉडल्स हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए. कौन कौन से हो गए हमारे, ट्रेडिशनल मॉडल हो गया, ठीक है, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है. कंटेम्परेरी मॉडल हो गया जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करता है. उसके बाद कॉम्पिटेंसी मॉडल को देखा, ये भी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है. आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल. ऐसे ही समझ में आ गया. एकेडमिक डिसिप्लिन की अब बेस्ड मॉडल की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उनको, मतलब जो डिसिप्लिन्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर देते हैं, मतलब जो भी कंटेंट होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं डिसिप्लिन में, सब्जेक्ट्स में, ठीक है, सच एज language, science, mathematics, social studies. It is a model of curriculum in which content is divided into separate and distinct discipline और या subject, ठीक है. द टर्म डिसिप्लिन बेस्ड और सब्जेक्ट बेस्ड, ये जो टर्म है डिसिप्लिन बेस्ड, ठीक है, आपको सिर्फ समझना है यहाँ पे, जहां जहां मैं जितना मैं बोल रही हूँ, ठीक है, उसके अलावा जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ सिर्फ उतनी चीजें समझ लो. द टर्म डिसिप्लिन बेस्ड और सब्जेक्ट बेस्ड
covers the full range of distinct subject or field of study, including the more traditional uses in areas such as mathematics और physics. मतलब जो डिसिप्लिन, अगर बात करते हैं डिसिप्लिन बेस बोले या सब्जेक्ट बेस बोले, तो ये क्या करते हैं, मतलब पूरे सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं. ठीक है, मतलब अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का पूरा मतलब एरिया उसमें आ जाता है. मैंने बोला एक साइंस डिसिप्लिन की बात करी तो साइंस में मतलब पूरा वहां पे आ जाएगा. ठीक है. In areas of study with a strong professional focus such as molecular biology and in a newer areas of study such as media education, learner must have frequent and recurring opportunity to practice their disciplinary skills throughout their field of study in a way that allows latter course to build on the work of earlier ones. देखो इसको ऐसे समझो, मैं इसको एक मिनट ऐसे समझाती हूँ. ऐसे तो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, इसमें क्या होता है, सेपरेट जो कंटेंट होते हैं, है ना, जो कंटेंट होते हैं वो डिवाइड कर दिए जाते हैं. ठीक है, कंटेंट डिवाइडेड इनटू सेपरेट डिसिप्लिन. कंटेंट को हम सेपरेट डिसिप्लिन में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, ये जो टर्म है डिसिप्लिन बेस्ड और सब्जेक्ट बेस्ड. ठीक है, ये जो टर्म है डिसिप्लिन बेस्ड और सब्जेक्ट बेस्ड, दो टर्म्स की यहाँ पे बात की. कौन से टर्म्स की, डिसिप्लिन बेस्ड या फिर सब्जेक्ट बेस्ड की बात करें. ठीक है, ये जो दो टर्म है वो क्या करते हैं, कवर करते हैं द फुल रेंज ऑफ जो भी डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, उनकी फील्ड ऑफ स्टडी में उन सबको ये कवर करते हैं. ठीक है, जो इनका एक चीज इंस्ट्रक्शनल emphasis of it tends to be on a specific current and factual information and skill as it emerges from the discipline expert. मतलब यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन को कवर किया जाता है. Its approach characterizes teaching practices within one subject and encourages teachers to for specialization, depth of content knowledge and integrity to the convention of their discipline. मतलब क्या होता है, इसमें जो भी टीचर्स होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं अपने सब्जेक्ट्स में. ठीक है, एक ही सब्जेक्ट से बार बार एक प्रैक्टिस करते करते टीचर्स क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट हो जाते हैं. ठीक है, स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, उनको डेप्थ कंटेंट नॉलेज होती है. ठीक, तो ये आता है आपका, जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ उसको ऐसे समझो. ठीक है, स्टूडेंट्स need to learn the relationship between science, टेक्नोलॉजी हो गया एंड कल्चर. ठीक है, स्टूडेंट को क्या करना है, रिलेशनशिप समझना है बिटवीन द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, बट दिस रिलेशनशिप्स आर इग्नोर्ड बाय द साइंस इटसेल्फ. ठीक है, तो ये आता है आपका एकेडमिक डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल में. ठीक है, स्टूडेंट को क्या करना है, रिलेशनशिप समझना है साइंस, टेक्नोलॉजी और कल्चर, इन तीनों डिफरेंट डिसिप्लिन के बीच में. लेकिन जो ये जो रिलेशनशिप है वो साइंस खुद इग्नोर करता है बाय इटसेल्फ. ठीक, तो ये आता है एकेडमिक डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल में. ठीक, देन आता है आपका एक्टिविटी मॉडल. ठीक है, एक्टिविटी मॉडल इट इज अ फॉर्मेट फॉर करिकुलम डिजाइन डेवलप टू मीट यूनिक नीड्स. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूनिक नीड्स हो गई, कॉन्टेक्स्ट हो गए एंड पर्पस हो गए. ठीक है, एक्टिविटी मॉडल में क्या आता है, ये एक फॉर्मेट है करिकुलम डिजाइन का, कुछ जिसको डेवलप किया जाता है, जो यूनिक नीड्स हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, तो कुछ पर्पसेस हैं, उनको मीट करना, उन पे काम किया जाता है यहाँ पे. इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज गोल्स करिकुलम डेवलपर्स डिजाइन, रिकॉन्फिगर और रीअरेंज वन और मोर की करिकुलम कंपोनेंट. एक्टिविटी इज द नेचुरल, जो एक्टिविटी है वो क्या है, एक नेचुरल अर्ज है किसी भी बच्चे का. ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ मीडिया. एक्टिविटी को एक हम मीडिया की तरह यूज कर सकते हैं, मीन्स फॉर इम्पार्टिंग द नॉलेज एंड स्किल्स. ठीक है, कोई भी एक्टिविटी अगर बच्चा कर रहा है तो वो एक क्या माध्यम होता है, एक जरिया होता है किसी बच्चे को नेचुरली चीज कराने का. ठीक है, बच्चे को अगर साइंस में कोई कंसेप्ट सिखाना है तो उसको हम क्या करवाते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं. क्यों एक्टिविटी करवाते हैं, कि एक्टिविटी के जरिए
एक्टिविटी को एज अ मीडियम रखकर हम उसे नेचुरली वो नॉलेज दे पाएंगे, उस नॉलेज को इम्पार्ट कर पाएंगे। इन दिस मॉडल एक्टिविटी क्या होती है, एक ग्रेटेस्ट मोटिवेशन होती है। एक्टिविटी ग्रेटेस्ट, अच्छा कोई भी बच्चा हो, अगर उसे बुक से आप पढ़ाते रहो तो उसको इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, लेकिन आप जब भी साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब की अगर बात करते हैं, तो अगर उनको हम एक्टिविटी करवा के काम करवाते, अगर कंबशन हमको उनको समझाना है तो उन्हें थ्रू एक्टिविटी अगर हम समझा दे तो वो उनके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक, तो ये आती नेचुरली वो चीजों को समझ जाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड टू एंजॉय द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ फुली। यहाँ पे बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है, कोई भी अगर हम केमिस्ट्री में उससे एक्सपेरिमेंट करवाना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट अगर बच्चा खुद से करता है तो वो उसे फुली इंजॉय कर पाता है। इट्स कोर प्रीमाइस इंक्लूड द रिक्वायरमेंट दैट लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन डूइंग सम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज। एक्टिविटी मॉडल में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, बच्चों को सिर्फ क्लासरूम की नॉलेज ना दे करके उनको हम क्या करें, बच्चे को सिर्फ पैसिव लर्नर ना बना करके एक्टिव लर्नर बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। बच्चा खुद से पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे बच्चा फुली एंजॉय करेगा उस एक्टिविटी को। एक्टिविटी यहाँ पे एक मोटिवेशन की तरह काम करती है, एक मीडिया की तरह काम करती है, मीन्स होती है फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, ये एक यूनिक नीड है, कॉन्टेक्स्ट है, एक पर्पस है जिसके लिए इसको इस एक्टिविटी मॉडल को डिजाइन किया गया है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत। फिर आते हैं सोशल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल। सोशल रिकंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं, सोसाइटी, ठीक है, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना, उसकी बात यहाँ पे होती है। सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, करिकुलम एंड द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट होता है सोसाइटी का, वो होता है आपका सोशल रिकंस्ट्रक्शन में आता है। दे आर कन्विंस्ड दैट एजुकेशन कैन अफेक्ट सोशल चेंज एंड करिकुलम। देखो सोशल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल में क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, वो एजुकेशन से अफेक्ट करती है। अगर सोसाइटी में हमें कोई चेंजेस लाने हैं, ठीक है, हमें सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो उसमें जो एजुकेशन है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, एजुकेशन अफेक्ट करता है सोसाइटी सोशल चेंज में। ठीक है, द रिकंस्ट्रक्शनिस्ट सीक अ करिकुलम दैट एम्फसाइज कल्चरल प्लूरलिज्म, इक्वालिटी, फ्यूरिज्म। ठीक है, दे क्रिटिकली एग्जामिन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ अ सोसाइटी एज वेल एज अ इंटायर सिविलाइजेशन। देखो थ्रू एजुकेशन, अगर एजुकेशन के हेल्प के बारे में बात करें तो एजुकेशन एक मीडियम की तरह, एक मीन्स की तरह काम करता है कि हमारे जो भी हेरिटेज हैं, कल्चरल हेरिटेज, उनको कैसे हम प्रिजर्व कर पाए फॉर द फ्यूचर यंग वंस। ठीक है, इट इज डेलिबरेटली कमिटेड टू ब्रिंग अबाउट सोशल एंड कंस्ट्रक्टिव चेंज। ठीक, इट कल्टिवेट्स अ फ्यूचर प्लानिंग। यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग एटीट्यूड आता है, दैट कंसिडर द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। इट enlists स्टूडेंट एंड टीचर इन अ डिफिनेट प्रोग्राम टू एनहांस कल्चरल रिन्यूअल एंड इंटरकल्चरलिज्म। देखो इसमें सिंपल से ऐसे समझो, सोशल रिकंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये जो सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये मतलब इंटरेस्टेड होते हैं इन द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऐसा करिकुलम पे इम्फेसाइज करते हैं जो कंस्ट्रक्शनिस्ट होते हैं, कि जिससे हमारे कल्चर जो है, हमारी कल्चरल जो हेरिटेज है वो प्रिजर्व रह पाए। ठीक है, वो उसको मतलब एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए कंस्ट्रक्टिव चेंज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डेलिबरेटली कमिटेड होते हैं टू ब्रिंग अबाउट सोशल एंड कंस्ट्रक्टिव चेंज यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन एक मीन्स की तरह काम करती है, कोई भी मतलब एजुकेशन जो होती है सोसाइटी में चेंज लाती है यहाँ पे। ठीक, it strengthens the control of the school by and for goal seeking interest of the overwhelming majority of the kind for reconstructionism analysis interpretation and evaluation of problems are insufficient commitment and action by student and teacher are needed। देखो रिकंस्ट्रक्शनिस्ट का मानना है, अगर हम किसी चीज को इंटरप्रिटेट करें, एनालिसिस करें, इवेल्युएट करें किसी प्रॉब्लम का, वो सही नहीं है जब तक का बच्चे और टीचर खुद वहां पे इन्वॉल्व ना हो।
ठीक है, टीचर को खुद से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो सोसाइटी में चेंज ला पाए। सोसाइटी की जो नीडेड, सोसाइटी में जो नीडेड डिजायर्ड चेंजेस हैं उनमें वो बच्चों को उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे को मतलब बच्चों को बना पाए। ठीक है, मतलब टीचर शुड मेजर अप टू देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर को सोशल अपनी खुद की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको लेना चाहिए। द रिकंस्ट्रक्शन इज डिजाइन provide students with learning requisite for altering social, economical, and political realities. Curriculum should foster social action aimed at reconstructing society. It encourages industrial and political change. देखो ओवरऑल इसको ऐसा समझो, सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट जो होते हैं आपके, ठीक है, वहां पे क्या होता है, वो उनका ये मानना है कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो इक्वालिटी की बात करे, फ्यूचरिज्म की बात करे, कल्चरल प्लूरिज्म की बात करे। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन कर पाए कल्चरल हेरिटेज जो है सोसाइटी की, एज वेल एज द इंटायर सिविलाइजेशन। मतलब टीचर जो करिकुलम सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट जो मॉडल है वो एक करिकुलम में इस तरह से यूज किया जाना चाहिए जिससे सोसाइटी की जो चेंजेस हैं, सोसाइटी की जो नीड्स हैं, ठीक है, उन पे वो काम कर पाए। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव चेंज के बारे में ये बात करता है। टीचर्स को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, टीचर को खुद से मेजर्स स्टेप्स लेने चाहिए, मतलब लेने चाहिए। ठीक है, अपने बच्चे में मतलब बच्चों में वो क्वालिटीज को मतलब टीचर शुड मेजर अप टू देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो रिकंस्ट्रक्ट है डिजाइन है वो प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को विद द लर्निंग रिक्वायर्ड फॉर अल्टरिंग सोशल, मतलब जो भी सोशल चेंजेस हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस हैं, पॉलिटिकल रियलिटीज हैं, उनमें जो भी चेंजेस लाने, जो भी इशूज हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी आ जाती है। सोशल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल मतलब किसी चीज को रिकंस्ट्रक्ट करने वाली चीज यहाँ पे आती है। ठीक, फिर आता है सोशल फंक्शन मॉडल। ठीक है, और इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट आता है। इसमें हम आपका रह कौन सा गया, एक मिनट रुकिए, हमने कौन कौन से मॉडल देख लिए हैं। ट्रेडिशनल हो गया, एकेडमिक हो गया, सोशल फंक्शन या फिर एक्टिविटीज मॉडल भी उसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा नाम का। ठीक है, एक्टिविटीज मॉडल भी बोलते, सोशल फंक्शन मॉडल, एक्टिविटीज मॉडल नहीं है, सॉरी। सोशल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल हो गया। ठीक है, हाँ ठीक। तो सोशल, ये जो फंक्शन आपका मॉडल है सोशल रिकंस्ट्रक्शन, बेसिकली फोकस किस पे करता है, सोसाइटी पे फोकस करता है। ठीक, अब जैसे ये सोशल फंक्शन मॉडल है और इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट मॉडल है, इट फोकस हैवली ऑन सोसाइटी, सोशल प्रोसेसेस, फंक्शंस और प्रॉब्लम बिकम टू सेंटर ऑफ द डिजाइन ऑफ दिस करिकुलम। देखो सोशल फंक्शन जो मॉडल है वो किसके कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच को, प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब रियलिटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। मतलब ओवरऑल जो करिकुलम, इंटायर करिकुलम है वो किसके अराउंड घूमता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच के अराउंड घूमता है। ठीक है, द करिकुलम इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम एंड प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिटी लाइफ विद द सब्जेक्ट एरिया सबसर्वेंट टू द प्रॉब्लम। मतलब ये ओवरऑल कम्युनिटी मतलब जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, ये जो करिकुलम का स्ट्रक्चर होता है वो ओवरऑल प्रॉब्लम, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम होती है, जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम होती है, उसके अराउंड घूमता है। ठीक है, ये द करिकुलम इज मोर फ्लेक्सिबल। ये करिकुलम कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। द करिकुलम डेवलप्ड थ्रू दिस मॉडल क्रिएट्स एन अमंग द लर्नर। ठीक है, ये मॉडल के थ्रू जो लर्नर्स होते हैं उनमें अवेयरनेस को डेवलप करने का ये काम करता है। तो ये सोशल फंक्शन जो मॉडल है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच में काम करता है। सोसाइटी यहाँ पे सेंटर में होती है, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यहाँ पे सेंटर में होती है। बेसिकली इंटायर करिकुलम जो स्ट्रक्चर किया जाता है वो किसके अराउंड घूमता है, प्रॉब्लम के अराउंड घूमता है। ठीक है, इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट की अगर बात करें, इट टेक्स इंडिविजुअल नीड। यहाँ पे हम इंडिविजुअल की नीड और इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करता है। अप्रोच को ध्यान रखिएगा, और तो आपको नाम से पता चल जा रहा है। ठीक है, इट टेक्स इंडिविजुअल नीड इंटरेस्ट goes into consideration. In other words, it acknowledges the students are not uniform
एंड एडजस्ट टू दोज स्टूडेंट्स नीड। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो इंडिविजुअल नीड और इंटरेस्ट अगर मॉडल की बात करते हैं तो ये किस पे फोकस करता है, इंडिविजुअल जो है उनकी नीड इंटरेस्ट क्या उनके गोल है उनको ध्यान में रखता है। ठीक, ये एम्पावर करता है लर्नर्स को, दैट अलाउज देम टू शेप देयर एजुकेशन थ्रू चॉइसेस। बच्चे खुद की चॉइस की एजुकेशन पा सकता है। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन प्लान इन दिस मॉडल आर डिफरेंशिएटेड, गिविंग स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू चूज असाइनमेंट, learning experiences and activity. This can motivate them and helps them to stay engaged in the material they learning. The drawback of it is that it is a labor intensive. इस चीज का जो ड्रॉबैक है उसका ध्यान रखिएगा, ये लेबर इंटेंसिव होता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखिए इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल कि जो नीड है इंटरेस्ट है उनके क्या गोल है, बच्चे मतलब लर्नर को ध्यान में रखे, लर्नर को एम्पावर करते हैं, वो खुद से अपनी एजुकेशन मतलब अपनी खुद से सीख पाए। ठीक है, ठीक है, खुद की लर्निंग एक्सपीरियंसेस एक्टिविटीज को खुद से वो चूज कर पाए। ठीक है, इंडिविजुअल नीड पे ये काम करता है। अगर हम सोशल फंक्शन मॉडल की बात करते हैं और ये इंडिविजुअल नीड इंटरेस्ट किस अप्रोच पे काम करता है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पे काम करता है। और ये जो सोशल फंक्शन मॉडल है ये किस अप्रोच पे काम करता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच पे काम करता है। जहां पे कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, हम चाहते हैं बच्चे ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जो बच्चे हैं इस पे रिसर्च करें। ठीक, तो ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, एक स्पेसिफिक सोशल ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो किस मॉडल के अंडर आता है, सोशल फंक्शन मॉडल के अंदर आता है, जिसपे बच्चे रिसर्च करेंगे। ठीक, तो जिससे क्या होगा, बच्चों के अंदर अवेयरनेस डेवलप होगी, है ना। तो ये आता है आपका सोशल फंक्शन मॉडल में जो प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच की बात करता है। ठीक, एक मिनट फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सोशल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सोसाइटी की रिकंस्ट्रक्ट मतलब सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की जाती है। ठीक है, किसी भी चीज को है उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के बारे में बात की जाती है। ठीक, तो ये आता है आपका सोशल रिकंस्ट्रक्शन में। एक्टिविटी मॉडल की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे एक्टिविटी को एज अ मीडियम एज अ मीन्स यूज किया जाता है बच्चों में नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए। ठीक है, बच्चे को सिर्फ क्लासरूम नॉलेज ना दे करके बच्चों को खुद से एक्टिविटी मतलब बच्चों की को कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करे, जहां बच्चे खुद को फ्री मतलब खुद से एंजॉय कर पाए, खुद से लर्निंग बाय हैंड मतलब खुद से उस चीज को सीख पाए, खुद से उस चीज को कर पाए। ठीक, तो ये आता है आपका एक्टिविटी मॉडल में। एकेडमिक डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है, जो भी कंटेंट होता है उनको डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक, वो आता है आपका एकेडमिक डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल में। देन आता है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल की बात करते हैं यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं केंद्र में होते हैं। ठीक है, बच्चों के अंदर हम क्या करते हैं, मास्टरी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब बच्चों की जो परफॉर्मेंस होती है उसमें मास्टरी डेवलप करने के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आउटकम्स के बारे में बात करते हैं, बच्चों के अंदर नई नई स्किल्स और एटीट्यूड और नॉलेज को डेवलप करते हैं, जिससे वो एवरीडे लाइफ की जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, उसको वहां पे यूज कर पाए, रेदर देन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जो पढ़ते रहते हैं वो खाली। ठीक, देन आता है आपका कंटेम्प्रेरी मॉडल। कंटेम्प्रेरी जो मॉडल है ये भी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पे काम करता है, जहां पे बच्चे की नीड और इंटरेस्ट के बारे में बात की जाती है। ठीक, देन आता है आपका ट्रेडिशनल मॉडल जो आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड मॉडल होता है। देखो तीनों अप्रोच की यहाँ पे बात कर ली है, प्रॉब्लम सेंटर्ड हो गया, लर्नर सेंटर्ड हो गया, है ना, और सब्जेक्ट सेंटर्ड हो गया। ट्रेडिशनल जो मॉडल है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच पे काम करता है। ठीक है, जहां पे मतलब बच्चे का कोई रोल नहीं होता है। ठीक, बच्चे का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे पहले से ही डिसाइडेड प्री डिटरमाइन कंटेंट होता है, पहले से डिसाइडेड होता है, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है। टीचर आता है अपने आप से उसको पढ़ा, मतलब जैसे टीचर को साइंस पढ़ाना है, साइंस में उसे कुछ टॉपिक दे दिए गए हैं कि आपको ये इस दिन ऐसे ऐसे ये टॉपिक पढ़ाना है, तो टीचर आएगा वैसे वो उसको पढ़ा के चला जाएगा। ठीक, बच्चे की नीड इंटरेस्ट इन सब के बारे में यहाँ पे बात नहीं की जाती है। ठीक, तो हमने आज क्या पढ़ा, ट्रेडिशनल मॉडल पढ़ा, कंटेम्प्रेरी मॉडल पढ़ा, एकेडमिक मॉडल पढ़ा, कॉम्पिटेंसी पढ़ा, सोशल फंक्शन मॉडल पढ़ा। सोशल फंक्शन बोले, सोशल रिकंस्ट्रक्शन बोले, इंडिविजुअल की नीड और इंटरेस्ट मॉडल पढ़ा जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। ठीक है, और सोशल रिकंस्ट्रक्शन जो है ये प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच है ना। अब बचता है हमारा आउटकम और इंटरवेंशन और CIP मॉडल। ये 3 मॉडल है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कल डिस्कस कर लूंगी। जिसके बाद आपका ये जो 5B है,
है ना। ये आपका 5B में सारे मॉडल्स हो गए आपके, सिर्फ 3 मॉडल बचते हैं आपके। आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल बचता है, इंटरवेंशन मॉडल बचता है, और CIPP मॉडल बचता है। ठीक, उसको कवर करने के बाद हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे 5C पे। कोशिश मेरी ये रहेगी एक दिन में मैं 5C का जितना भी कंटेंट है कीवर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं, जल्दी से फिनिश करना है, छोटी सी यूनिट है, 2 दिन में शायद कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये जो कंटेंट है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसके अलावा आप चाहो तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे आपको क्विज मिल जाएगी। उसके अलावा पेपर 1 के कुछ जो नोट्स होते हैं वो वहाँ पे मैं डाल देती हूँ। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हुआ है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। ठीक है, और प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि मतलब जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको मतलब कैसा लग रहा है। ठीक है, ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।